और ये बहुत जरूर है। कहीं जातिवाद, कहीं क्षेत्रवाद, किसी को ठाकुरों और ब्राह्मणों के लड़कों को पीटते हो। तुमने पिटा, हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोग सब पवार लिखते हैं। रतिया मेरा भाई है जो गाय कलाकार है, वो पवार लिखता है। किरण डिमरी यहाँ मेरी बहन है, फॉरेस्ट में सर्विस करती है, वो मेरी बहन है अनुसूचित जाति समाज के, वो डिमरी लिखती है। कोई असवाल लिखते हैं, कोई असवाल ज्वेलर्स है, कोई चवान बने हुए हैं, कोई पवार बने हुए, अपने नाम के आगे टाइटल लिखते हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि मेरे तरफ से मेरे विधानसभा को एक खबर चली जाए कि इन्होंने इतना घेर रखा है कि बस सिर्फ मौत नहीं है, बाकी प्राण मेरे निकाल रखे। जैसे शिकारी के पीछे पूछ के मैंने मिर्ग के पीछे पूछ के मैंने एक वो चलता है, क्या नाम, टीम चलती है, ऐसी टीम मेरे पीछे लगे हुए हैं। 9 केस लगे हुए हैं। मुझे फुर्सत नहीं है कि अगर ये बाहर निकलेगा तो चुनाव में दिक्कत करेगा, ये विधानसभा का चुनाव लड़ेगा तो मेरी अपने विधानसभा के सबके चरणों में प्रणाम है, विशेषकर युवा साथियों को। मित्रों, ये जरूर है, राजनीति में परिपक्व होना बहुत जरूर है। ये ठीक है, युवाओं का जमाना है। मेरी जो उम्र है इस समय मुझे टिकट की लाइन पे खड़ा होना चाहिए था। मैं भी पहले गलती से बन गया। राजनीति की उम्र यही है 50-60 साल। इस समय आपको टिकट की लाइन में खड़ा होना चाहिए था। वो परिपक्व उम्र होती है और ये बहुत जरूर है। कहीं जातिवाद, कहीं क्षेत्रवाद, किसी को ठाकुरों और ब्राह्मणों के लड़कों को पीटते हो। तुमने पिटाई की। और वो तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सामान्य जाति के लोगों के वोट न पड़े तो ये शकल न दिखे। ऐसे बीज बो दिए हैं। हम लोग कहीं जा नहीं सकते। हमारे जो अनुसूचित जाति के भाई के, उनसे दिल से पूछिए क्या विकास किया है उनका, कितनों का भला किया है, कितनों की गाड़ियां आई हैं, कितनों के मकान देहरादून बने हैं, कितने हमारे समाज के लोग एक क्लास के कॉन्ट्रैक्टर हैं, कितनी निधि उनको मिली है जिनका तुमने यूज किया, आज भी करना चाहते हो। मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि अगर सामान्य जाति के वोट की आवश्यकता ना हो, ये क्षेत्रवाद और जातिवाद करने वालों को तो ये घास नहीं डालने, और वैसे भी नहीं, उन्होंने तो पिटाई की है। ये पूछने को राजी नहीं है। प्रेस वालों को कहते हैं कि ये जेसीबी के ड्राइवर है। आम आदमी को कहते हैं इसकी क्या औकात है, तो हट जा यहाँ से, तो परे हो जा, तू और तड़ाक से बात करते हो। तो मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि मैं अपनी विधानसभा के सब लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए, मित्रों मेरी मदद करना। हाँ, मैंने गलत किया है तो मैं इसकी सजा भोगने को मैं और मेरी बहुत तैयार है। हमने प्रमाण पत्र घर में बनाए। मैं अनुसूचित जाति का नहीं हूँ। ये होटलों में, बाजार में बोलते हैं कि तो सामान्य जाति की। मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, जौनसार बावर में हमारी रिश्तेदारी है, आप सबकी भी रिश्तेदारी हो। यहाँ मेरी भाभी है अमिचंद की बहू, उन्होंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, उनका तो किसी ने कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि उसको विधायक का चुनाव नहीं लड़ना था। मुझे विधायक का चुनाव लड़ना मेरे से फटी पड़ी है, इसलिए मेरी बहू को फंसाओ, मेरे को फंसाओ, मेरे को उलझाओ। मित्रों, वहां पे जो रहने वाले लोग हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, वो अपने नाम के आगे कोई भी टाइटल लगा दे। वहां पे कितने गांव हैं वो मैं क्या बताऊं। वहां पे चिलताड़ है, चिलार के पास है, खकरेड़ा है, दूसरे तीसरे गांव हैं जहां हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोग सब पवार लिखते हैं। रतिया मेरा भाई है जो गाय कलाकार है, वो पवार लिखता है। किरण डिमरी यहाँ मेरी बहन है, फॉरेस्ट में सर्विस करती है, वो मेरी बहन है अनुसूचित जाति समाज के, वो डिमरी लिखती है। कोई असवाल लिखते हैं, कोई असवाल ज्वेलर्स है, कोई चवान बने हुए हैं, कोई पवार बने हुए, अपने नाम के आगे टाइटल लिखते हैं। हमने क्या गुनाह कर दिया? 14 साल की बच्ची का जब सर्टिफिकेट बना, इससे पूछा गया कि तुम किस उसमें रहना चाहते हो। ये सरकार की व्यवस्था है। ये मनीषा पंवार जी का 2008 का जीव है कि जब आप वयस्क हो जाएंगे, जब आप बालिक हो जाएंगे, आपको पूर्ण अधिकार है अनुसूचित जाति के लोगों के कि आप दोनों में से कौन सा प्रमाण पत्र चुनेंगे। मैं आपको सारे कागज दे रहा हूं। आप वयस्क हो गई, आपने अपनी शादी कर ली, आप अनुसूचित जाति समाज में शादी हुई है, आप अनुसूचित जाति समाज से, हमारी जाति बदल देगा कोई?
मेरे को जबरदस्ती सामान्य जाति का बनाना चाहते ताकि ये चुनाव न लड़े। अरे मैं हरिजन हूं और चुनाव लड़ूंगा, मैं हरिजन हूं चुनाव लड़ूंगा, मैं हरिजन हूं मैं चुनाव लड़ूंगा। तुम मुझे घेर के मार भी दोगे तो मेरे पीछे बच्चे हैं, मेरे भाई है, मेरे पोती है, सब चुनाव लड़ेंगे। जब तक अनुसूचित जाति की सीट रही हम चुनाव लड़ेंगे मित्रों। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी सजा में मुझे भोगनी पड़ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मुकाबला करना चाहिए। बच्ची के साथ मुकाबला करते हूँ, इसका क्या दोष है? अगर कुछ हो गया, मेरी बेटी मेरी बहू को कुछ हो गया, जो आजकल एक प्रवृत्ति बनी हुई है, आजकल बच्चों के अंदर पेशेंस कम है, अगर कुछ कर लिया तो अमक वक्तों के खिलाफ मेरी FRI होगी। और निश्चित रूप से ये फर्जी डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, इसकी भी अब मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। और मैं एक आपके माध्यम से ये भी एक अनुरोध के साथ एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि मालचंद आज तक चुप रहा और चुप के चक्कर में मेरे ये हाल कर दे। अब मैं विधानसभा के सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मित्रों, कि बदला लेने का मुझे भी मौका देना ताकि मैं भी बदला ले सकूं। सबके कोरे चिट्ठे मेरे पास हैं, काले चिट्ठे मेरे पास हैं, कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं कर रहा। पीठ के पीछे करके तुम दूसरे के कंधे पे बंदूक चला के मुकाबला है, सामने आए लड़िए ना, क्या बात है। तो मेरी आपसे विनती है, इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, मैं आपका आभारी हूं। और मेरे मुंह से अगर कोई आक्रोश बस कोई गलत शब्द निकल गया होगा तो मैं उसको वापस लेते हुए आपसे क्षमा मांगता हूं, अपने विधानसभा पुरला के लोगों से क्षमा मांगता हूं। लेकिन इतना अन्याय न करें, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ऐसा क्या दोष है, ऐसा क्या कर लिया मैंने, कितनी सजा मुझे भोगनी पड़ रही है, ये मेरी आपसे 22 साल की बच्ची है, अनुसूचित जाति समाज में पैदा हुई, अनुसूचित जाति समाज में रिश्ता हुआ, 22 में से 20 वोट पड़े, कागज पत्र सब आपके सामने है, केस पे केस ठोके जा रहे हैं, केस पे केस ठोके जा रहे हैं। अरे कहीं तो होगा हमारा ईश्वर। मित्रों, मैं तो बाबा आदमी हूँ, देवी देवताओं को जामने विधायक मेरा नाम है। जिस दिन मालचंद निकल गया, इतने मंदिर बना रखे, अगर सब जगह जाके के खून के बंदर डालने पड़े तो मित्रों मैं नहीं चाह रहा हूँ, नहीं तो मेरे को ज़्यादा न रुलाएं और फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके चरणों में